नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में फिर से आपका स्वागत है। आपका होली का त्यौहार बहुत ही अच्छा रहा होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। और अब जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि अपन चलेंगे ट्रिक्स की ओर और ट्रिक्स की सीरीज चालू करेंगे। डेट भी आगे खिसक गई है, अब हम ट्रिक्स की ओर चलेंगे। आज अपन भारत की भौगोलिक सीमाएं, भू आकृति प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में 10 से 15 ट्रिक्स आपको देने वाला हूं और ये ट्रिक्स आपके लिए रामबाण साबित होगी। आज शुरू करते हैं। अपन भारत की बात करें, जम्बूद्वीप, आर्यव्रत, भारत, बहुत सारे नाम है। सबसे पहले भारत के नामों पर अपन दृष्टि डालते हैं। भारत को क्या क्या कहा गया है, आपको सभी को पता है। हिंदुस्तान कहा गया है, हिंदुस्तान कहा गया है। इंडिया, इंडिया भी कहते हैं। हिंदुस्तान किसके द्वारा कहा गया है? हिंदुस्तान कहा गया है ईरानियों द्वारा। वो स को ह बोलते थे सिंधु नदी से, हिंदू, और फिर हिंदुस्तान नाम दे दिया। इंडिया कहा गया यूनानियों द्वारा। मैंने कैसे याद किया, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने कैसे याद किया कि इसमें ई की मात्रा लगी हुई और ईरानियों द्वारा, इसका भी पहला शब्द ई है, तो फिर मैंने इसको इससे लिंक कर दिया कि ई से ईरानियों द्वारा। और इसमें यह है इंडिया और यहाँ पे यूनानियों द्वारा, तो यहाँ से य से इस य को कनेक्ट कर दिया। तो फिर मैं क्या है कि इसमें कंफ्यूज कभी होता ही नहीं हो, भूलता नहीं हो इस चीज को, और ये मेरे हमेशा ही परमानेंट हो गई। और संविधान में आपको पता हो तो वहां लिखा गया है इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया और भारत, संविधान के अंदर दो ही नाम अपने देखने में आते हैं, इंडिया और भारत। इस तरीके से भारत के जो है नामों पर इस तरीके से काम किया गया है। अब अपन चलते हैं, नाम हो गए, नाम की बात होगी, अब चलते हैं काम की तरफ। इंडिया को समझना हो और नक्शा न बनाया जाए तो फिर इंडिया को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा अपन चलते हैं मैप की तरफ। मैप बनाने का भी एक तरीका होता है। यदि आप मैप बना लेते हैं तो आपका जो है समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। बन गया नहीं? शाबाश, ऐसे ही आप भी बना दें, जैसा एक बार अपने क्या है समझ में आ जाएगा। अब इसको समझना है। सबसे पहले अक्षांश और देशांतर की अपन बात कर लेते हैं। तो भारत जो है उत्तरी और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि उत्तरी, तो अक्षांश में तो आपके उत्तरी से उत्तरी काउंट होगा और देशांतर में जो है पूर्वी से पूर्वी ही काउंट होगा। तो अब यहाँ पर आप देख लें सबसे पहले कि 8 डिग्री, यहाँ पर मिनट होते हैं, 8 डिग्री और 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट तो है उत्तरी, यहाँ पे ये दक्षिण में मैंने लिखा जो, लेकिन ये है उत्तरी ही अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब देशांतर की तरफ चलते हैं तो अपने आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। इसको डिग्री, मिनट, सेकंड इसमें ऐसे याद रखा जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से अपने यहां पर आ जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। अब अगर इनका अंतर निकाला जाए तो ये देशांतर के बीच का जो अंतर आएगा वो आएगा आपके लगभग 29 डिग्री और 18 मिनट का। घटाकर देख लेना आप बाद में, ठीक है। 97 25 में से 68 7 घटाकर देख लेना 29। दोनों का आपके खासियत यह है कि यहाँ भी, इसमें भी अंतर 29 का निकलेगा और इसमें भी 29 का निकलेगा, और इसमें 37 डिग्री, और इसमें से इसको अगर घटा दोगे आप तो आपके 29 डिग्री और 2 मिनट का लगभग अंतर निकलेगा। अब ये जो अंतर है भारत के समय को प्रभावित करता है कि समय, अब वहां पे सूर्योदय होने में और यहाँ पर सूर्योदय होने में समय लगेगा। तो इसमें जो लगभग तो आप कह सकते हैं कि 2 घंटे लगते हैं। लगभग कितने लगते हैं? 2 घंटे। लेकिन एग्जैक्ट यदि मैं बताऊं आपको तो 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का समय लगता है। इतना अंतर आता है यहां से यहां से यहां तक जाने में इतना समय आ जाता है। और ये भी एक दूरी है और ये भी एक दूरी है। अब अगर इसकी बात की जाए, अब मैं आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बताऊंगा, बहुत सारे ट्रिक्स देने वाला हूं, आप इसको नोट करते रहें। अगर ऐसा लगता है आपको नोट करने की जरूरत पड़ती है तो इसको आप स्पीड कम करके भी आप नोट कर सकते हैं। यहां पर तो आपने कौन सा आता है? गुजरात।
गुजरात का आपके आ जाएगा भुज जिला, और क्षेत्र आप कह सकते हैं गोहर माता क्षेत्र, सबसे पश्चिमी बिंदु। और यहां पर आ जाता है अपने अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आ गया। यहाँ पे आ जाएगा उत्तरी तवांग भी कह सकते हैं आप, बहुत सारे नाम आते हैं, उत्तरी तवांग या फिर वालांगू या फिर किबूथी, कुछ भी आ सकते हैं, मैं सारे ही आपको बता रहा हूं, कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें से, ठीक है। ये आ गया आपके पूर्वी छोर, नेफा, NEFA, नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी छोर जो है वो जाना जाता था। अपने नीचे में आ जाता है रामनाथपुरम का आपके कैप कैमोरी या कुमारी अंतरिप, कैप कैमोरी या कुमारी अंतरिप, ये ऐसा क्षेत्र है तमिलनाडु का जहां पर 3 अर्धचंद्राकार तट पाए जाते हैं। 3 अर्धचंद्राकार तट मिलते हैं, रामनाथपुरम का कैप कैमोरी या कुमारी अंतरिप, ये दक्षिणतम बिंदु है। और ये है अपने उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु जो बिंदु है वो कहलाता है आपके इंदिरा कौल, गिलगित में है, जम्मू कश्मीर गिलगित जिले के अंदर आता है इंदिरा कौल। और ये है कैप कैमोरी, दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन दक्षिण का है ये आपकी भारत का दक्षिण बिंदु है, लेकिन दक्षिणतम नहीं है। दक्षिणतम यदि पूछा जाएगा तो वह आपका 6 डिग्री और 45 सेकंड पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और भी नामों से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है लाहिचिंग पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या लाइजिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, इतने नामों से इसे जाना जाता है। जो इंदिरा पॉइंट नाम पड़ा इसका वो 10 अक्टूबर 1985 को इंदिरा गांधी जी के नाम पर इसका नाम पड़ा। लेकिन 26 दिसंबर 2004 में टी नाम से शुरू होने वाला शब्द है सुनामी, जो जापानी शब्द है, उस 26 दिसंबर 2004 को सुनामी के अंदर ये जो इंदिरा पॉइंट था यह डूब गया, पूरी तरह से डूब गया। लेकिन यह दक्षिणतम पॉइंट गिना जाता है। ये पूछे जाते हैं प्रश्न, इसको आप ध्यान रखें। यहाँ पर गोहर माता, उत्तरी तवांग, यहाँ पे आपके इंदिरा कौल और यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। अब कई जने कहते हैं कि सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंदिरा पॉइंट ऊपर है या इंदिरा कौल ऊपर है। तो यदि आप वर्णमाला देखेंगे हिंदी में तो आपके क पहले आएगा और प बाद में आएगा। तो जो पहले आ गया वो ऊपर आ गया, ये कौल जो पहले आ गया वो ऊपर आ गया, और प बाद में आ गया वो नीचे आ गया, इंदिरा पॉइंट आपके नीचे आ गया। अब यहां से पश्चिम से पूर्व की ओर की दूरी कैसे याद रखनी है, तो सुमेरपुर के जो पिन कोड है, मैं हमारे यहाँ के बता रहा हूँ, सुमेरपुर के जो पिन कोड है वह है 02933। आप ये याद रख लेना, गौरव सर से बात करनी है तो पिन कोड कौन से लगाने, अपने STD कोड, पिन कोड नहीं, STD कोड कौन से लगाने पड़ेंगे, 02933 लगाओगे तभी हमसे संपर्क हो पाएगा। और यह दूरी देखी जाए तो यह ज्यादा है, इसको कैसे याद रखा जाए, तो 3 से उल्टी गिनती बोल देना। क्या करोगे, 3 से उल्टी गिनती, 3 2 1, 0 नहीं लेना है, 1 पे खत्म कर देना, 0 नहीं लेना। अब 0 नहीं ले तो क्या ले, तो 3 के बाद वाली संख्या वापस ले लेते, 4, 3 2 1 4 किलोमीटर यहां से और यहां से और यहां। अब कई जने कहते हैं कि सर इसके बीच का अंतर भी पूछ सकते हैं, तो अंतर तो आप घटाकर पता लगा लोगे, इसमें से इसको घटा लेना। हालांकि ऐसे सवाल अंतर पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अब यहां से एक काल्पनिक रेखा निकलती है जिसका नाम है कर्क रेखा। वैसे ये 20 देशों में से निकलती है कर्क रेखा, अपने देश के 8 राज्यों में से यह निकलती है। अब कौन से राज्य हैं उनको अपन
देखते हैं कि कर्क रेखा कौन कौन से, इसकी एक ट्रिक मैं आपको दे देता हूं कर्क रेखा की, कि कौन कौन से राज्यों से यह निकलती है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, बंगू रामझा छत्री में, छत्री में की जगह अपन छत्री मी कर देते हैं, बंगू रामजा छत्री मी, यह ट्रिक है। अब इसको अपन डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले आ गया बंगाल ब से, ठीक है, गुजरात, सारी ट्रिकें आप लिखते रहें, ठीक है। अपना राजस्थान, आज राजस्थान दिवस भी है, आप सभी को राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं। आज 72वां राजस्थान दिवस है, 30 मार्च को अपना राजस्थान दिवस मनाया जाता है, और बहुत ही गर्व की बात है कि हम स्वतंत्र देश में राजस्थान दिवस मना पा रहे हैं। फिर आ जाएगा यहाँ से आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड, झारखंड, ठीक, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ये, और मिजोरम। देखो सारे के सारे निकल गए अपने एक ही ट्रिक से, सारे निकल गए। बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, मिल गो, गलत तो कौन? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये इस ट्रिक को आप उतार लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना, कोई रोक टोक नहीं है, कोई मनाही नहीं है, बिंदास ले सको, ठीक। अब थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको, और मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में नक्शे के इर्द गिर्द ही थोड़ी सी और डिटेल बताना चाहूंगा। इजाजत है कि बता दूं डिटेल थोड़ी और? ठीक है, जाना बच्चा, ले लो मजा, ले लेते हैं साहब, आप सब कहते हैं तो अपन मजे ले ही लेते हैं। ठीक, ये भी मिटा देता हूं, है ना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब आपको मैं बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं उस चीज को थोड़ा सा, और हाँ, आज जिस चीज पर मैंने आप सभी को कहा था कि आप सभी इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि एक क्विज मैंने डाली थी चैनल पर और टेलीग्राम पे भी डाली थी, काफी बहस उस पर हो रही थी, और मैं देख रहा हूँ कि हाँ भिड़ रहे हैं आपस में, ये वो, कोई कह रहा है। वो चीज यह थी कि भारत में अब वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे पहले तो मैं उसका उत्तर बता दूं आपको कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब कई जनों के घंटी घूमेगी कि 8 कैसे, 9 है, हमने तो 9 पढ़ा है, कई किताबों में 9 दे रखा है, हमने गाइडलाइन उसमें 9 दे रखा है, और कई ऑथेंटिक किताबों के मुझे नाम बताए हैं कईयों ने, कई जनों ने, उनके बहुत ही मतलब दुविधा होगी उनको कि 8 है, 9 है, सर 8 कैसे बता रहे हैं, अब तो 9 हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है केंद्र शासित में शामिल हो गए, 9 हो गए। बताऊं भाई जी, था हैंग ऑन, मैं पूरी डिटेल बताऊं, और बताऊंगा बिल्कुल ऑथेंटिक, और उससे ऑथेंटिक कुछ नहीं है, कोई भी गाइड है, कोई भी राइटर है, कोई भी बुक है, मैं जो प्रमाण आपको देने जा रहा हूं उससे ऑथेंटिक कुछ भी नहीं है। उसके आगे मकैन मारवाड़ी में बिन धके काली भीत है, यानी कि उसके आगे कुछ प्रमाणिक नहीं है। अब कैसे है, क्यों है, वो बता दूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 29 राज्य थे जब, तो एक ट्रिक और बता देता हूं पहले, हालांकि मैंने राजस्थान वाला टॉपिक डाला था उसके अंदर भी बताई थी, लेकिन फिर से बता देता हूं। एक ट्रिक याद रखें आप, छत से उतर जा 1915 बार, और जब 1915 बार उतरेगा चढ़ेगा तो फिर उसके पैर दर्द करेंगे, और पैर दर्द करेंगे तो ठीक करने के लिए मालिश करनी पड़ेगी, और उसके लिए किसकी जरूरत होगी, और छत से उतर जा 1915 बार, और 2 जून को तेल ला, ठीक है, तेल ला के फिर मालिश कर देना, पैर ठीक हो जाएंगे। अब देखो नवीन राज्य जो गठित हुए वो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, यहां से आ जाएगा आपके उत्तराखंड, यहां से आ जाएगा आपके झारखंड, ठीक है, फिर आ जाएगा आपके ये
तेलंगाना। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये जो डेट लिखी हुई है ये डेट है। अब इसको कैसे, एक यहाँ से इस एक को ले लेना, 1 नवंबर 2000। ठीक है, यहाँ से ले लेना है 9 नवंबर 2000, यहाँ से ले लेना है 15 नवंबर 2000। ठीक है, और ये 2 जून 2014, ये बन गया आपके तेलंगाना। ये थी आपकी ट्रिक। कितनी ट्रिक आएगी वो तो गिनते जाना आप ही, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं जो है ट्रिक में ही खेलता हूँ। पूरा जीके जो है अपना ट्रिक पर ही चलता है। यदि मुझसे ट्रिक ले ली जाए तो मेरे अंदर कुछ विशेष नहीं बचेगा, इसलिए ट्रिक आप तक पहुंचाने के लिए मैं आया हूँ। अब बात करते हैं 28 राज्य और 29 थे, 29 में से अब जम्मू कश्मीर जो है टूट कर अपने किस में, केंद्र शासित में बदल गया, तो हो गए यहाँ पर 28। लेकिन जब 2 केंद्र शासित बने तो होने चाहिए थे वो, लेकिन क्या हुआ, हुआ ये कि 27 नवंबर 2019 और 3 दिसंबर 2019 और 9 दिसंबर 2019, ये 3 डेट आपको ध्यान में रखनी। यहां पर क्या हुआ था, लोकसभा के अंदर विधेयक पारित हो गया था। यहां पर हुआ था, कौन सा हुआ मैं बता रहा हूं अभी, राज्यसभा के अंदर, ये डेट नोट कर लेना सभी। और यहां पर अपने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने सिग्नेचर कर दिए थे और यह हो गया था यहाँ पर फाइनल। ये दमन, दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो अपने अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे उनको मर्ज कर दिया, मर्ज करके और अपने बना दिया एक ही केंद्र शासित प्रदेश। और इसकी जानकारी कई गाइड ने जो है अपडेट नहीं की। ये करंट का बहुत अच्छा सवाल था और कई लोगों के नजरों में है नहीं ये। उसके बाद में क्या हुआ कि वो 2 में से 1 हो गए, तो फिर वापस यहाँ पे 9 में से हो गए 8। तो ये हुए हैं आपके 9 दिसंबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जो है वो आपके जम्मू कश्मीर वाला अस्तित्व में आया था। तो उसके बाद की जानकारी ये थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर बहुत हाईलाइटेड था तो सभी ने ध्यान दिया था उसकी तरफ, ये इतना हाईलाइटेड नहीं था तो इसकी तरफ ध्यान दिया नहीं और ये रह गया। इसका प्रमाण आप मेरे लेफ्ट साइड में अब मैं आपको बता रहा हूं, इसे कहते हैं भारत का राजपत्र, गजट कहते हैं ना वो। और इससे ऑथेंटिक कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने आपको कहा था ऐसा प्रमाण दूंगा जिसका कोई मतलब सानी नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी नहीं, न इसके ऊपर कोई गाइड है, न इसके ऊपर कोई किताब है, न कुछ भी नहीं। ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव के मर्जर का आपके ऑथेंटिक प्रमाण है। बताया था ना मैंने कि आपको सही जानकारी दे दूंगा। भाई आज दिन तक मैंने आपको क्या गुमराह किया? नहीं। क्या मैंने आप में से किसी भी बेरोजगार का अहित चाहा? नहीं। क्या मेरा उद्देश्य यहां पर आपका अहित करना है? नहीं। तो भाइयों बहनों, यदि इन सभी के जवाब नहीं है तो आप जो है आंख बंद करके भी विश्वास करेंगे तो मैं आपको गलत जानकारी बिल्कुल भी नहीं दूंगा। चलो आगे, हो गया क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं वापस। ठीक है, थोड़ा सा मुझे क्या है, बोर्ड थोड़ा की है, अपन सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन में अपन ज्यादा लाभ लेने की कोशिश करते हैं तो अपने को क्या है कि बार बार मिटाना पड़ता है। अब मैं बार बार वीडियो को रोकना नहीं चाह रहा, इसलिए अभी ऐसे ही मिटा देते हैं और आपको पढ़ने में आएगा मजा। तो देखते जाते हैं कि धारावाहिक के अगले एपिसोड में अब क्या जानकारी मिलेगी, देखते हैं। अब जानकारी ये है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 7 राज्यों से छूती है, 7 राज्यों से। इसकी एक ट्रिक है, बचपन में MBA किया, ये 7 राज्य। अब देखिए यहां से निकलेंगे, ये आ गया बांग्लादेश, ठीक है, ये आ गया अपने कट्टर चाल रही हो अबारो, ठीक है, इन्हें थाकड़ा में तो लियो है भारत सरकार और समझ भी गयो। ये आ गया अपने ओ इनो ही साथी उलड़े करो हुई। फिर ये आ गया अपने नेपाल, ठीक है, ये आ गया म्यांमार, ये आ गया
भूटान, और ये आ गया अफगान जलेबी, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान हो गए 7। अब मैं बता दूं यहां से, यहाँ पे अपने अफगानिस्तान, यहाँ पर तो अपने है बाईजी सीमा बना हुआ है। ये सीमा बनाता है पाकिस्तान 23 किलोमीटर। ठीक है, अफगानिस्तान सीमा बनाता है 106 किलोमीटर। फिर अपने जो है चाइना सीमा बनाता है 3488 किलोमीटर। ठीक है, नेपाल सीमा बनाएगा आपके 1751 किलोमीटर। भाई फ्लो में कुछ जो है मैं आप वापस चेक कर लूंगा इसको, लेकिन गलतियां होगी नहीं, फिर भी मैं बता दूंगा। अगर फ्लो में हो सकता है कि हो जाए, पूरी कोशिश है कि नहीं होगी। 1751 आ गया। फिर आपके भूटान यहाँ पर बना देगा 699 किलोमीटर। म्यांमार जो है आपके सीमा बनाएगा 1643 किलोमीटर। और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। इस तरीके से आप इसको पहले तो याद कर लेना कि कौन कौन से जो है अपने सीमा बनाते हैं देश स्थलीय। ये आ जाएगा, बचपन में एमबीए किया, ये याद कर लेना। फिर ये आपको बाउंड्री लाइन याद करनी ही पड़ेगी कि इस तरीके से याद किया जाता है। अब एक काल्पनिक रेखा तो मैंने आपको कर्क रेखा बता दी थी। एक रेखा यहां से गुजरती है जिसे कहा जाता है आईएसटी, भारतीय मानक समय रेखा। आईएसटी भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देश पूरी दुनिया को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, उसमें से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अपने भारत में और इलाहाबाद के नैनी में से मुख्य तौर पर निकलती है ये। और वैसे ये 5 राज्यों में से निकलती है और हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं कई दफा। तो हमें आज इस पर ध्यान देना है कि ये कौन कौन से राज्य में से। ये छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा एक क्षेत्र आएगा, छत्तीसगढ़ का सरगुजा, तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा में से क्या है कि यह काटती है कौन, कर्क रेखा और आईएसटी भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सरगुजा में काटती है। इस बात को ध्यान रख लेना और स्पेशल तरीके से नोट कर लेना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक सवाल दे दूं यहां से, ताकि ये टॉपिक आपने यहां से पढ़ लिया, उसके बाद में सवाल बाहर जाने की गुंजाइश बिल्कुल ही कम रहे। अब चलते हैं अपन इसकी ट्रिक की ओर। इसकी ट्रिक है एमपी, यूपी, सीयू, एपी, और सीयू को अपन अलग से मेंशन कर देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा आपके मध्य प्रदेश। ठीक है, यूपी से उत्तर प्रदेश, ये आ जाएगा छत्तीसगढ़, सीयू से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और एपी से आ जाएगा आपके आंध्र प्रदेश, सीमांध्र भी कहते हैं इसको अब। और एमपी यूपी आपको पता ही है, एमपी यूपी सीयू एपी, एमपी यूपी सीयू एपी। मारे हाथे हाथे बोल लो 2-3 बार तो भी यूं भी याद हो जाए, एमपी यूपी सीयू एपी, एमपी यूपी सीयू एपी। गलती वही कौन, और ट्रिक याद कर ली तो एग्जाम हॉल में भी गलती वही कौन। ठीक, याद कर ली। और चलो आपको और क्या ट्रिक दी जाए, ये सारी ट्रिक तो हो गई, यहाँ से ये भी हो गया। अच्छा, एक और ट्रिक देते हैं आपको। एक क्या, हालांकि अभी तो बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन एक इस वीडियो में आपको एक और ट्रिक दी जाए, एक नहीं 2-3 ट्रिक और दी जाए। एक से क्या होगा, हम क्या है कि लालच बहुत करते हैं, एक से क्या होगा, तो भैया थोड़ा सा क्या है कि इसको शेयर कर दें और उन लोगों तक पहुंचा दें जो इसके सही में इसकी जिसको जरूरत है। एक से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा क्या है कि सपोर्ट हमें भी और मोरल सपोर्ट मिलेगा और हौसला हमारा बढ़ता है। अब आपको देते हैं वह ट्रिक, ये यहाँ पर जो, अब एक चीज मैं बताऊं आपको, कई जनों के कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन किस बात का होता है कि अरब सागर किस साइड है, बंगाल की खाड़ी। हालांकि इस जिस दौर पे आप हैं होना ही नहीं चाहिए, फिर भी होता है। ऐसी चीजें हैं 2-3 जहां पर कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन को मैं दूर करवाता हूँ। देखो कि अरब सागर किस साइड है, बंगाल की खाड़ी किस साइड है, यह कंफ्यूजन हो जाता है। हिंद महासागर तो पूरा ही है, लेकिन अरब सागर किस साइड है, हम भी टाइम कंफ्यूजन हो गोनी अगर तो बकरी डब्बा में आ जाइए, अपन पानी में बैठ जाए। तो उसमें क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ए और बी, ABCD लिखते हैं तो ए जिस तरफ है वो आपका ए उस तरफ लिखना है, बी जिस तरफ है वो बी उस तरफ लिखना है। और आपके हो जाएगा ए जिस तरफ है वो अरब सागर और बी जिस तरफ है वो बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी।
चलिए एक और चीज बताऊं, कई जना दिमाग में वो भी कंफ्यूजन में है, गुरुजी बायों क्यों दायों क्यों, मैं तो भूल जावा कि बायां कौन सा है और दायां कौन सा है। कई बार हम जो है भूल जाते हैं, बाई साइड की जगह दाई साइड, दाई साइड की जगह बाई साइड। तो फिर इसकी भी मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक। इसमें भी यदि आप ABCD लिखेंगे तो जिस तरफ आपका B आएगा वो हो जाएगा आपका बायां, और जिस तरफ D आएगा वो हो जाएगा दायां। दैट्स ऑल योर ऑनर। हो गया क्लियर? ठीक है। और यूं भी नहीं बहनी तो एक और ट्रिक दे दूं, पहुंच कौन करनी। आप अपने दिमाग में सोचे कि मैं बाद लिखूं, बाद लिखूं, और बाद लिखेंगे तो ब जिस तरफ आएगा वो हो जाएगा आपके बायां, और द जिस तरफ आएगा वो हो जाएगा आपके दायां। दैट्स ऑल। यही हो गया इसका खेल, यहीं पर पूरा। ठीक है, छोटी छोटी ट्रिकें निकल जाती है और इनको ध्यान में रखें ताकि आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए मैं आपको ट्रिक देने वाला था। हाँ, जो अपने तटीय सीमा वाले हैं, एक तो देखिए क्या है कि अपने स्थलीय सीमा जो लगाते हैं वो लगाते हैं आपके 16 राज्य और 2 केंद्र शासित। पहले 17 लगाते थे लेकिन अब ये केंद्र शासित बन गया। जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर, और ये जम्मू कश्मीर के अंदर 20 जिले, लद्दाख के अंदर 2 जिले, इस तरीके से इसको बांटा गया है। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अपने लगाते हैं। अब जो समुद्री तटीय सीमा बनाते हैं ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक। एक चीज और बता दूं आपको कि अपने इंदिरा पॉइंट जो पड़ा था कितने डिग्री पर था, 6 डिग्री और 45 मिनट पर जो अपन ने पढ़ा था इंदिरा पॉइंट, उसकी विषुवत रेखा से जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। ठीक है, और 876 याद रखते हो तो एक 976 किलोमीटर भी याद रखो। 976 क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 976 है आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा। आंध्र प्रदेश जो तटीय सीमा बनाता है वो 976 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा तो बनाता है आपके गुजरात, सबसे ज्यादा तटीय समुद्री सीमा बनाता है गुजरात 1200 किलोमीटर। ठीक है, और 976 बनाता है आपके सीमांध्र यानी कि आंध्र प्रदेश। सीमांध्र दूसरे नंबर पर ये आता है। ठीक, बहुत सारी चीजें आती है, जैसे जैसे दिमाग में आती है वैसे वैसे दे देता हूँ। कई जने कहते हैं गुरुजी के ट्रिक PDF ही दे दो ना माने, या फिर ट्रिक के नोट ही दे दो ना। देखो भैया ट्रिक कहीं लिखी हुई नहीं है, ये जो इधर रैम फिट की हुई है ना, इस रैम के अंदर है। कभी आओगे इधर मेरे से मिलने या फिर आसपास मिलना होगा तो ऐसे किसी वैज्ञानिक का या उसको पता लगा कर आना जो इस रैम का क्लोन बना सके। मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क ये क्लोन आपको उपलब्ध करवा दूंगा। एडी कोई खोज करने को काम को नहीं है। ठीक है, अब देखो ये चीज होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपके लगते हैं 9 राज्य। इसकी ट्रिक दे देता हूँ आपको। इसकी ट्रिक है गुम गोवा कत्तकेया, गुम गोवा कत्तकेया उड़ी बंगाल, उड़ी बाबा, गुम गोवा कत्तकेया उड़ी बंगाल, गुम गोवा कत्तकेया उड़ी बंगाल। 2-3 बार बोला ना, याद हो जाएगी। गुम गोवा कत्तकेया उड़ी बंगाल, गुम गोवा कत्तकेया उड़ी बंगाल। ठीक, अब देखिए इसको निकालते हैं आप जिलों को। यहाँ से गुजरात सर्वाधिक, ठीक है, यहाँ से महाराष्ट्र, यहाँ से पूरा का पूरा गोवा तो नाम लेते ही रंगीनियां आ जाती है दिमाग में। यहाँ से कर्नाटक, ठीक है, ठीक है कोनिया, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, यहां से इसको ले लेते हैं केरल, ठीक, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहां तक आ गए। ये तो सीधा का सीधा निकल रहा है उड़ीसा और बंगाल। गिनो देखा कितना हुआ, कोई छुट्टियां तो नहीं। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, कोई रह को कहीं लरे कौन रही हो। 1 2 3 गुम गोवा कत्तकेया कर्नाटक तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश। 4 तो ये हो गए, और 1 2 3 4 और 3 7 8 और 9 निकल गए। तो मैंने कहीं दूसरी जगह लिख दिया क्या, गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु आ गया, केरल आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, बंगाल आ गया, उड़ीसा आ गया। एक बार ऐसे भी बता देता हूँ, है ना, कहीं फ्लो में लिखने में रह गया हो तो। गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश उड़ीसा और बंगाल, ये आ गए आपके।
अब इसमें से कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि पूर्वी तट पर कौन से हैं, पश्चिमी तट पर कौन से हैं, तो मैं पूर्वी तट की भी एक ट्रिक आपको दे देता हूं। पश्चिमी वैसे ही आपको याद हो जाएंगे, इसमें से पूर्वी अपन निकाल देंगे तो पश्चिमी याद हो जाएंगे। चलिए आप इस नक्शे को भी थोड़ा सा अपन फ्री कर देते हैं, नक्शे को थोड़ा सा फ्री कर देते हैं, याद हो जाएगी आपको, ये बात पक्की है, याद आराम से होगी। बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारा खजाना पूरा मिलने वाला है। अब क्या है कि जब समय मिला है तो ये जो मेरा खजाना है ये आपका हुआ, आपका थोड़ा सा मुझे समर्पण चाहिएगा, थोड़ा सा जो है साथ चाहिएगा, इसको शेयर कर देना। और साथ आपका वैसे बहुत अच्छा मिल रहा है। तो अब देखिए पूर्व से बाऊजी आते होंगे। आहा, क्या ट्रिक है, पूर्व से बाऊजी आते होंगे, यानी कि पूर्व की मैं आपको बता रहा हूं, पूर्व की। कई जना रहे वो भी कंफ्यूजन में है, कई नए नए तैयारी करते तो होता है जो, अब कई जने सोचेंगे सर ये कंफ्यूजन थोड़ी देता है कि पूर्व कौन सा पश्चिम कौन सा, ये भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो कहने याद कर लो, पप्पू ने याद कर लीजिए, ठीक। पप्पू कौन है, ध्यान को नहीं है, मैं खाली ट्रिक बताऊं, मैं काम ट्रिक बता रहा हूँ। पप्पू ने याद कर लीजिए, प जिस तरफ लिखियोड़ो है वो पश्चिम है और पू जिस तरफ लिखियोड़ो वो पूर्व है, ठीक है। पप्पू ने याद कर लीजिए, पप्पू आप रहे सवाल गलत कौन है वाले, ठीक है भाइयों बहनों। आगे चलते हैं, पूर्व से बाऊजी आते होंगे। तो देखिए यहां से ब से आ जाएगा आपके बंगाल, ठीक है, उ से उड़ीसा, जी को छोड़ देते हैं, इससे कुछ भी नहीं बनेगा। यहां से आ जाएगा आपके आंध्र प्रदेश और यहां से आ जाएगा तमिलनाडु। ये आ गए, चार आपके निकल गए, तो पीछे पश्चिम वाले बचेंगे, उसमें आपके कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक और ट्रिक दे दूंगी, एक और ले लो, चलो कोई बात नहीं, ले लो, अपने तरफ से कोई मनाही नहीं है। एक आपको ट्रिक दे रहा हूं जिसमें 4 राज्य है और चारों अंतर्वर्ती है, यानी कि किसी से किसी तरह की सीमा नहीं बनाते, न तो बनाते हैं ये समुद्री सीमा, न बनाते हैं ये स्थलीय सीमा, ठीक है। कई बार अपन ऐसे वीडियो डालते हैं या फिर कहीं ऐसे काम करते हैं ना, तो लोग कहते हैं गुरुजी छा गए, गुरुजी छा गए, गुरुजी छा गए। तो हम क्या करते हैं, छा जाते हैं। क्या करते हैं, हम छा जाते हैं, हम छा जाते हैं। चलो जा ये वाला लिखते हैं, छा जाते हैं, हम क्या करते हैं, छा जाते हैं। देखिए हरियाणा, हरियाणा, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक, छत्तीसगढ़ और झारखंड और तेलंगाना, 5 है, ठीक। ट्रिक लिखते ही अपने सारे कंफ्यूजन दूर होते हैं। मैंने अभी आपको 4 कहा लेकिन 5 है, ट्रिक लिखते ही निकल गया। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। ट्रिक है, हम क्या करते हैं, छा जाते हैं, हमको छा जाना है बस, वैसे सीट निकाल कर छा जाते हैं, गुरुजी छा गए, ठीक साहब, ये आ गई। अब एक और ट्रिक दे देता हूं, दे दूं क्या, मतलब ट्रिक ही ट्रिक है, आप तो बस लिखते जाओ, लूटते जाओ, मैं तो लुटाने आया हूं और आप लूटते जाओ, मजे लूटो, ट्रिक लूटो, ठीक। अब जो ट्रिक बताने जा रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं कि आप दिल दे बैठोगे, ट्रिक को, इस क्लास को, इस चैनल को दिल दे बैठोगे। चलो भाई दिल दे बैठोगे, चलो दिल दे दो आप। गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए यहां पर नहीं देना है, दिल दे दो आप लद्दाख जाके, यहाँ नहीं देना है, यहाँ भी दिल देने का मौसम नहीं है, यहाँ तो किताबों से दिल लगाने का मौसम चल रहा है। चलो दिल दे दो आप लद्दाख जाके। चलिए ये क्या है, ये है अपने 8 केंद्र शासित प्रदेश की ट्रिक। चलिए इससे देखिए, इसको डिस्क्राइब करते हैं। यहां से आ जाएगा आपके चंडीगढ़, ठीक है, लक्षद्वीप, ये तो अपने दिल वालों की दिल्ली है ही, दिल्ली। ये जो जिसने आपको परेशान किया
दादरा नागर और दमन दीव। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाना। दादरा नागर दमन दीव दोनों एक हो गए हैं। अब यहाँ से आ जाएगा आपके अंडमान निकोबार, यहाँ से आ जाएगा आपके कयाई, पांडिचेरी के पुदुचेरी, पुदुचेरी कहते हैं अब। ठीक है, अपने तो क्या है कि पुराने शब्द निकल जाते हैं। अंडमान और पुदुचेरी, ये तो लद्दाख ऐसे का ऐसे, इसको बताने की आवश्यकता है नहीं। और ये आ जाएगा आपके जम्मू कश्मीर। गिनो देखा कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। शाबाश, निकल गया नहीं, 8 और 8 ही है। डेट याद रख लेना, 9 दिसंबर 2019 के बाद से आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जा चुका है गौरव ज्ञान धारा के धारावाहिक में। चलिए, ये चीज भी हो गई। एक चीज और बता दूं, चलो, ये जो पुडुचेरी है ना, ये 3 स्टेट के अंदर फैला हुआ है, थोड़ा थोड़ा अलग 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 जगह। इसको कैसे याद रखें, इसकी एक ट्रिक है माइक। इसके 3 है माहे, ठीक है, यनाम और कारेकल। जो माहे जो है वो केरल के अंदर है, केरल के अंदर इसका अलग क्षेत्र है। यनाम जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, और कारेकल जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। इस तरीके से जो है ये 3 जगह फैला हुआ है भैया, खुद के अंदर ही सीमित नहीं है, ये 3 जगह फैला हुआ है। देखो कितनी सारी ट्रिक आई, मेरे को खुद को ही ध्यान नहीं कितनी ट्रिक मैंने दे दी, लेकिन ये तो आधी दी है, आधी तो अभी बाकी है। ये तो पार्ट 1 था। टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं हो जाए, समय ज्यादा आप क्या है कि मुझसे बोर ना होने लग जाए। कई जने कहते हैं कि गुरुजी बीच में साथ मत छोड़ देना, अगर साथ छोड़ना ही होता तो फिर आते ही क्यों, और छुपानी ही होती चीजें तो फिर बताते ही क्यों। छोड़ने के लिए नहीं आए हैं, आपकी जो है नाव वैसे ही पार लग रही थी, उसमें थोड़ा सा बूस्टर लगाने के लिए आए हैं। तो चिंता ना करें, इन ट्रिकों को लिख लें। फ्लो में यदि कोई गलती हो गई हो, मैं वापस देखूंगा इन्हें, आप भी कमेंट करके बता दें। और अगला पार्ट कल डाल दूंगा, उसमें मैं बताने वाला हूं आपको सारे ही अपने जो जो सीमा बनाते हैं राज्य, उनसे कौन कौन से अपने देश सीमा बनाते हैं, उनकी ट्रिक बताने वाला हूं। और भी बहुत कुछ कल के वीडियो में आना बाकी है, लेकिन उससे पहले इसको है जो है दबाकर शेयर कर देना और सभी तक पहुंचा देना। ज्यादा समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम, जय हिंद।